नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम लोग की क्रॉनिकल मैगज़ीन की टॉपिक चल रहे थे। उसमें हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग साइंस एंड टेक को देखेंगे। हुआ क्या आज कि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया इसका, ठीक है, इस टॉपिक पूरे चैप्टर का। और हमने ध्यान नहीं दिया कि माइक ऑन है कि नहीं, और हमने पूरा इसकी रिकॉर्डिंग कर डाली। और जब अपलोडिंग पे आ गए हम लोग, तो पता चल रहा है कि इसमें तो आवाज़ ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी चीज़ें। ठीक है, देखिए है क्या। रासायनिक आपदा स्थितियों हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया गया। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हमें इसमें से अपने लिए इम्पोर्टेंट चीज़ खोजनी है। क्या है, देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने नई दिल्ली में रासायनिक आपदा स्थितियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु 3 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, जो ये मॉड्यूल है, ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी ने एनडीएमए और डब्ल्यूएचओ इंडिया के सहयोग से इसको विकसित किया है। ठीक, इसमें जो 3 विशेषज्ञ मॉड्यूल हैं वो क्या क्या हैं। पहला क्या है, तैयारी, निगरानी और प्रतिक्रिया। ठीक, मतलब आपका प्रिपरेशन कैसा है, आपकी सर्विलांस कैसी है, और आपका जो प्रतिक्रिया देना है वो कैसा है, अलर्ट आप कितने हैं। ठीक, दूसरा क्या है, पूर्व चिकित्सीय प्रबंधन, मतलब आपके पास स्थल पर बचाव का क्या सुविधा है, आपके पास पीपीई किट कितनी है, ये सब रिस्पांस टीम आपके पास कैसे कार्य कर रही है, इन सब चीज़ों को। तीसरा क्या, चिकित्सीय प्रबंधन। तो ये 3 जो मॉड्यूल है, यही 3 मॉड्यूल आपको का नाम याद रखना है। इसमें एक टर्म आया है रासायनिक आपात का। देखिए, यह स्थिति वह परिस्थिति है जब विषैले रसायनों का आकस्मिक उत्सर्जन मानव और पर्यावरण को खतरे को में डालता है। ठीक, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसमें भोपाल गैस त्रासदी आई है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए है क्या, भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984। ठीक, देखिए 12 सरकारी लिखा पढ़ी में 12 बजे के बाद डेट चेंज होता है, तो 12 बजे के बाद क्या हो गया, 3 तारीख हो गया, और 12 पढ़े था 2 तारीख, तो लिखा पढ़ी में 2/3 की रात बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूनियन कार्बाइड प्लांट में हुआ था। तीसरा पॉइंट, किस गैस के रिसाव से हुआ था, तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको बोलते हैं हम लोग MIC। ठीक, ये है क्या, ये अत्यंत विषैली और रंगहीन, इस पर फोकस कीजिएगा, रंगहीन और अत्यधिक ज्वलनशील कार्बनिक यौगिक है। अच्छा, इसका सूत्र क्या है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, CH3NCO क्या है आपका, CH3NCO इसका फॉर्मूला है। होता क्या है कि हवा के संपर्क में आने पे यह तेजी से फैलता है, तभी तो जहाँ जहाँ ये फैक्ट्री में ये गैस रिसाव हुआ और एक बड़े क्षेत्र को इसने कवर कर लिया, जिसमें 2600 प्लस लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, और 10,000 प्लस लोग क्या हुए थे, विकलांग हो गए थे। क्या हुए थे, विकलांग होते। इसने एक बहुत बड़े क्षेत्र को इसने कैप्चर कर लिया था। ये कैसे हुआ था, हवा के संपर्क में तेजी से फैलता है तथा इसकी जो तीखी तेज गंध भी होती है। बात समझ आ रही है। अच्छा, जो ये मिथाइल आइसोसाइनेट है MIC, इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए, पॉलीयूरेथन फोम बनाने में, दूसरा कीटनाशक बनाने में, और तीसरा प्लास्टिक निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने इस करंट अफेयर से हमने करंट को भी देख लिया, और प्लस इसमें से अपने लिए प्री लेवल का हम लोगों ने टॉपिक खोज लिया। बात समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं। नई खोज, सिनेपिक एसिड से मधुमेह घाव उपचार में नई संभावनाएं बन रही है, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, देखिए, नागालैंड विश्वविद्यालय, फोकस एरिया यहाँ पर है, नागालैंड विश्वविद्यालय ने के शोधकर्ताओं ने इसे खोजा है, सिनेपिक एसिड को, जो मधुमेह जनित मतलब डायबिटिक
जनित जो घाव हैं, मधुमेह जनित घावों के उपचार हेतु एक प्रभावी यौगिक के रूप में खोजा गया है। ठीक, यह क्या है? यह एक प्राकृतिक यौगिक विभिन्न खाद्य पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विभिन्न खाद्य पौधों में पाया जाता है और डायबिटिक फुट अल्सर जैसी जटिलताओं के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकता है। देखिए, प्रीलिम्स के पेपर में कभी भी अगर सकता है, मतलब सकता है, या कैन और कैन बी जब शब्द का प्रयोग होता है ना, तो चांस होते हैं 70 से 80% कि वो स्टेटमेंट सही होता है। देखिए, सकता है मतलब ये तो आपसे तो बोला नहीं कि यही होगा, दबाव तो डाल नहीं रहा है, हो सकता है, तो हो तो कुछ भी सकता है। ठीक है, तो चीज़ों को, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को केवल नॉलेज से आप सही नहीं कर सकते, आपको कुछ एप्टीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक, देखिए है क्या? सिनेप्टिक एसिड और कार्यप्रणाली है क्या? सिनेप्टिक एसिड एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है प्राकृतिक रूप से, जो SIRT1 जो SIRT1 मार्ग को सक्रिय करता है। यह मार्ग में ऊतक का मरम्मत करता है, नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण करता है और जो सूजन हुआ रहता है, सूजन, उसको कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस जो ये अध्ययन हुआ था, जो ये रिसर्च हुआ है, नागालैंड के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया था, ये कहाँ छपा था? ये छपा था नेचर पत्रिका में। कहाँ पर? नेचर पत्रिका में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चांग ई मिशन के नमूने में दुर्लभ उल्कापिंड अवशेष खोजे गए। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? किसने खोजा है? चीनी वैज्ञानिकों ने खोजा है। ठीक, हम लोग के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो सीआई कॉन्ड्राइट उल्कापिंड, ठीक, और उल्कापिंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, 2024 में चांग ई 6 अभियान द्वारा चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से साउथ पोल से 1935.3 ग्राम चंद्र नमूना वापस आया था। इस पूरे टॉपिक में दो चीज पढ़ना है हम लोग को मेन, सीआई कॉन्ड्राइट कॉन्ड्राइट और दूसरा पढ़ना है कि भैया उल्कापिंड क्या होता है। देखिए, उल्कापिंड है क्या? उल्कापिंड किसी वस्तु जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह के मलबे एक ठोस टुकड़ा होता है जो बाह्य अंतरिक्ष में उत्पन्न होता है और वायुमंडल से गुजरते हुए किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाता है। होता क्या है? जब कोई टुकड़ा, ठीक है, जब कोई टुकड़ा, ठीक है, उल्कापिंड का या किसी भी क्षुद्र ग्रह का, ठीक है, जब वो ऐसे आता है ना, जब हमारी पृथ्वी है, जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब घुसेगा ना, तो पता है कैसा हो जाता है? वो ऐसे दिखता है, ऐसे 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 उसकी एक पूंछ हो जाती है। ठीक है, क्यों होता है? जलती हुई पूंछ हमें दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब घुसता है ना, तो घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण से हीट उत्पन्न होती है, हीट से उसमें आग लग जाता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उल्कापिंडों को की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला क्या है? पथरीले उल्कापिंड। ठीक, जो पथरीले उल्कापिंड है ये सिलिकेट खनिज के बने होते हैं और 95% से ज्यादा उल्कापिंड पथरीले ही होते हैं। बात समझ में आ रही है? 95% से ज्यादा जो उल्कापिंड होते हैं वो पथरीले ही होते हैं और ये सिलिकेट खनिज के बने होते हैं। दूसरा क्या है? लौह उल्कापिंड क्या होते हैं? ये धात्विक लौह निकल के बने होते हैं। ठीक, तीसरा क्या है? पथरीले लौह उल्कापिंड, ये दोनों का समन्वय होता है। इसमें धात्विक प्लस चट्टानी दोनों प्रकार के पदार्थ बड़ी मात्रा में होते हैं। ठीक, हमने पढ़ा सीआई कॉन्ड्राइट क्या है। देखिए, सीआई कॉन्ड्राइट क्या है? यह एक बहुत ही दुर्लभ क्षुद्र ग्रह है। क्या है? दुर्लभ क्षुद्र ग्रह है जो जल, कार्बनिक यौगिक और प्रोटोसौर नेबुला की आदिम सामग्री से भरपूर होता है। इसकी खोज सौर मंडल के आदिम इतिहास, जल एवं जीवन की उत्पत्ति और ग्रहों के बीच सामग्री स्थानांतरण के लिए अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण है। अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सीआई कॉन्ड्राइट है ये क्या है? ये एक दुर्लभ क्षुद्र ग्रह का प्रकार है। क्वेश्चन यहीं से बनाएगा आपका। ठीक, ओपन चैट जीपीटी नॉट इंपॉर्टेंट, हटाइए इसको। हाँ, इसमें पॉइंट क्या है? एजेंट आधारित एआई प्रणाली क्या है? होता क्या है कि एजेंट आधारित एआई सिस्टम जैसे मॉडल होते हैं जो उपयोगकर्ता की ओर से स्वायत्त अपने आप डिजिटल कार्य करते हैं। मतलब उपयोगकर्ता की ओर से अपने आप डिजिटल कार्य करते हैं और अपने आप कार्यों को समझकर स्वतः निर्णय लेते हैं और उनको उनके आउटपुट बाहर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
जो अस्थि सुषिरता है, ये पीआईबी ने भी कवर किया था। अस्थि सुषिरता की रोकथाम ने आयुष मंत्रालय ने पहल की है। क्या है पहला इसमें चीज क्या इंपॉर्टेंट कि 20 अक्टूबर को आयुष मंत्रालय ने विश्व अस्थि सुषिरता दिवस मनाया। क्या मनाया? 20 अक्टूबर को आयुष मंत्रालय ने विश्व अस्थि सुषिरता दिवस मनाया। ठीक, के अवसर पर वृद्धजनों और रजो निवृत्त महिलाओं से अस्थि सुषिरता से बचाव के लिए आयुर्वेद आधारित जीवन शैली अपनाने को कहा, मतलब संयम जीवन शैली अपनाने को कहा। नॉट इंपॉर्टेंट, ये सब चीज कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही है? इसमें पॉइंट आया है अस्थि सुषिरता, ये है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, ओस्टियोपोरोसिस, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। अस्थि सुषिरता है क्या? ऐसी स्थिति जो अस्थियों को खराब कर देती है, जिससे अस्थियों के नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं और अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और जो ये अस्थि सुषिरता है, ये विटामिन डी के कारण से होता है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला स्वदेशी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन बन गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत का पहला है। कभी भी भारत का पहला और यूपी का पहला, ये हमारे लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो जो भारत का पहला है और ऊपर से स्वदेशी भी है एंटीबायोटिक, उसका नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका नाम याद रखिएगा, ने बताया कि भारत ने अपना पहला स्वदेशी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन विकसित कर लिया है। अच्छा, किसने बनाया है? भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग डीबीटी और वॉक हार्डट फार्मा कंपनी, इनका नाम याद रखिएगा, वॉक हार्डट फार्मा कंपनी के सहयोग से पूर्णतया इस पर फोकस करेगा। पूर्णतया है ये, पूर्णतया भारत में विकसित और क्लिनिकल रूप से सत्यापित है। ठीक, विशेष रूप से एंटीबायोटिक रोधक जो श्वसन संक्रमण होता है, सांस लेने में जो फेफड़े के जो संबंधी जो संक्रमण है, कैंसर है, डायबिटिक है, उनके लिए लाभकारी है। ठीक, जब ये इसकी खोज हुई, ठीक है, तो उसी के पहले एक काम और हुआ क्या कि हीमोफीलिया के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी में भी सफलता भारत को मिल गई। देखिए जो हीमोफीलिया बीमारी है ना, ये यूके की जो यूके की जो राजाओं की फैमिली है उससे संबंधित बीमारी है। इसके बारे में हम लोग अलग से कवर करेंगे। भारत ने अब तक 10,000 मानव जीनोम अनुक्रमण तैयार कर लिए हैं। लक्ष्य किसका है? लक्ष्य 10 लाख का है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 कोरोनल मास इंजेक्शन के चंद्र प्रभाव का पहला अवलोकन है। इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, बस एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि जो CHACE है ना 2, इसका फुल फॉर्म क्या है? चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। यह क्या है? यह एक न्यूट्रल गैस मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो चंद्रमा के अत्यंत पतले वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे से छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पोषण मिशन इंपॉर्टेंट है, हुआ कहाँ? देहरादून। कहाँ पड़ता है? यूके में। ठीक, तो ये चौथे नंबर का था, 8वें नंबर का था। ठीक, और इसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर साहब मुख्य अतिथि थी। मोदी जी नहीं थे इसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी थी। ठीक, जो यह मिशन है ये सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत संचालित हो रहा है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में हुई थी। किस लिए हुई थी? एनीमिया से लड़ने के लिए, जो विकास बच्चों का रुक गया उससे लड़ने के लिए, कुपोषण से वजन में कमी क्यों आ रही है, इन सभी को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 लॉन्च किया गया था। ठीक, अडानी गुंडा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए। हाँ, वैश्विक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस निगरानी रिपोर्ट 2025 किसने किया? बस ये याद रखिएगा, WHO ने किया। ठीक, ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025, ये ग्लास इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। शनि से परे कायरोन के चारों ओर विकसित होता रिंग सिस्टम, जो एक है ना कायरोन, इंपॉर्टेंट कौन है? तो जो कायरोन की कक्षा है ना वो सौर मंडल में शनि और यूरेनस के बीच पाई जाती है, स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, कायरोन की कक्षा सौर मंडल में शनि और यूरेनस के बीच पाई जाती है। अच्छा,
कायरोन जो है वो सारिक्लो हाउमिया क्वाओर के बाद चौथा सौरमंडलीय पिंड है। इसके चारों ओर रिंग दिखाई दिया है। ठीक, तो हम लोगों ने क्रॉनिकल के साइंस एंड टेक के पार्ट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग का इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमिक होगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप लोग का दिन शुभ हो।